आज हम पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चतुर लोमड़ी के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने का अभ्यास करेंगे। आज्ञा चक्र हमारे दोनों भौहों के मध्य स्थित चेतना का केंद्र है। ये विवेक, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता और अंतर्दृष्टि का स्रोत माना जाता है। आज की कथा हमें सिखाएगी कि केवल बलवान होना पर्याप्त नहीं है। जीवन में बुद्धि, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही आवश्यक है। तो अब आप लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ सीधी रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी श्वास भीतर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। फिर से गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सभी चिंताओं को कुछ समय के लिए विराम दे दें। अब अपना संपूर्ण ध्यान दोनों भौहों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। वहां एक सुंदर नीले प्रकाश का बिंदु चमक रहा है। उस प्रकाश को अनुभव करें, महसूस करें। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह न तो सबसे बलवान थी, न सबसे तेज, लेकिन उसकी बुद्धि पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। वह हर परिस्थिति को ध्यान से समझती थी और फिर निर्णय लेती थी। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं। तालाबों का जल कम हो गया। भोजन भी दुर्लभ हो गया। जंगल के अधिकांश जानवर परेशान रहने लगे। इसी दौरान एक विशाल सिंह भोजन की तलाश में भटक रहा था। सिंह शक्तिशाली था, लेकिन भूख ने उसे कमजोर बना दिया था। एक दिन उसे दूर एक मृत हाथी दिखाई दिया। सिंह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, कई दिनों तक मेरा भोजन अब सुनिश्चित हो गया, लेकिन हाथी की मोटी चमड़ी को फाड़ना उसके लिए आसान नहीं था। सिंह प्रयास करता रहा, पर सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद वो थककर विश्राम करने चला गया। अब अपना ध्यान अभी भी आज्ञा चक्र पर बनाए रखें। वहां
नीले प्रकाश की चमक थोड़ी और बढ़ रही है महसूस करें। जब केवल शक्ति काम नहीं आती, तब बुद्धि मार्ग दिखाती है। मन ही मन दोहराएं, मैं विवेकमान हूं। मैं परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेता हूं। अब कथा आगे बढ़ती है। उसी समय वहां से चतुर लोमड़ी गुजरी। उसने मृत हाथी को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यदि मैं इस हाथी तक पहुंच जाऊं तो कई दिनों तक भोजन की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन उसे पता था कि सिंह आसपास अवश्य होगा। लोमड़ी ने जल्दीबाजी नहीं की। वो एक झाड़ी के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद सिंह वापस आया। वो फिर हाथी की चमड़ी फाड़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः सिंह निराश होकर चला गया। लोमड़ी ने यह सब ध्यान से देखा। अब उसके मन में एक योजना बनी। अब आप लोग अपने आज्ञा चक्र में चमकते नीले प्रकाश को देखें। महसूस करें कि वह प्रकाश आपके विचारों को शांत कर रहा है। आप जल्दीबाजी नहीं करते। आप पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। मन ही मन कहें, मेरे भीतर धैर्य है, मेरे भीतर स्पष्टता है। अब कथा आगे बढ़ती है। अगले दिन लोमड़ी ने देखा कि एक तेंदुआ उस स्थान की ओर आ रहा है। तेंदुए के दांत अत्यंत तेज थे। लोमड़ी ने तुरंत अवसर पहचान लिया। वो तेंदुए के पास गई और सम्मानपूर्वक बोली, महाराज, ये हाथी सिंह का शिकार है। उन्होंने मुझे इसकी रक्षा करने के लिए यहां नियुक्त किया है। तेंदुआ थोड़ा घबरा गया, लेकिन हाथी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोला, मैं केवल थोड़ा सा ही खाऊंगा। लोमड़ी मुस्कुराई। वो बोली, ठीक है, जल्दी खा लीजिए। यदि सिंह आ गया तो मैं संकेत दे दूंगी। तेंदुआ तुरंत हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ने लगा। कुछ ही समय में हाथी का मांस खुल गया। यही तो लोमड़ी की चालाकी थी। जैसे ही काम पूरा हुआ, लोमड़ी जोर से चिल्लाई, भागो, सिंह आ गया। तेंदुआ डर के तुरंत भाग गया। अब हाथी का मांस खुल चुका था। लोमड़ी आराम से भोजन करने लगी। अब अपने आज्ञा चक्र में प्रकाश को और अधिक उज्जवल होते हुए देखें। वहां से
बुद्धि की किरणें निकल रही हैं। आपके भीतर निर्णय क्षमता जागृत हो रही है। महसूस करें, बुद्धिमानी का अर्थ छल नहीं, बल्कि परिस्थिति को सही ढंग से समझना है। मन ही मन दोहराएं, मैं जागरूक हूं, मैं सही अवसर पहचानता हूं, मैं विवेकपूर्वक कार्य करता हूं। कुछ दिनों तक लोमड़ी उसी हाथी के मांस से अपना पेट भरती रही। जंगल के अन्य जानवर आश्चर्य करते रहे कि लोमड़ी इतनी कठिन परिस्थिति में भी कैसे सफल हो गई, क्योंकि उसने केवल शक्ति पर भरोसा नहीं किया, अपने धैर्य, उसने स्थिति को समझा, अवसर को पहचाना और बुद्धिमानी से धैर्यपूर्वक कार्य किया। यही उसकी सफलता का रहस्य था। जीवन में कई बार समस्याएं हाथी की विशाल देह जैसी प्रतीत होती हैं। हम उन्हें बलपूर्वक हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाधान हमेशा शक्ति में नहीं होता। कभी कभी समाधान शांत मन, धैर्य और स्पष्ट दृष्टि में छिपा होता है। आज्ञा चक्र हमें यही क्षमता प्रदान करता है, देखने की, समझने की और सही निर्णय लेने की। अब पूरी कथा को अपने मन में विलीन होने दें। अपना ध्यान केवल आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। दोनों भौहों के मध्य एक चमकीला गहरा नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है, आपके मस्तिष्क को प्रकाशित कर रहा है, आपकी बुद्धि को जागृत कर रहा है, आपकी अंतर्दृष्टि को प्रखर कर रहा है। मन ही मन 3 बार दोहराएं, ओम ज्ञानाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः। अब अनुभव करें, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं विवेकवान हूं, मैं स्पष्ट हूं। अब धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान ले आएं। एक गहरी श्वास भीतर लें और बाहर छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों में हलचल करें। धीरे धीरे अपनी हथेलियां रगड़ें। उनकी ऊष्मा को अपनी आंखों पर रखें और जब तैयार हों तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। ओम शांति शांति शांति। ये थी आज की पंचतंत्र ध्यान कथा साधना चतुर लोमड़ी। सभी को जय जय श्री राम।